हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में देखने को मिला कि जो देश में जो गर्मी है वो गर्मी काफ़ी बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ महीनों में जब वर्षा की मात्रा कुछ बढ़ी थी तो गर्मी जो थी, गर्मी की मात्रा कुछ नियंत्रण में आई थी, कुछ कमी हुई थी। लेकिन अभी के समय में फिर से गर्मी जो है फिर से बढ़ने लगी है। इस गर्मी के बहुत से नकारात्मक प्रभाव हर विभिन्न क्षेत्र में पड़ रहे हैं। ऐसे ही कुछ प्रभाव मुंबई में पड़े हैं, तो उन्हीं प्रभाव के बारे में आज हमें जानना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये विषय जो मुंबई में जैसे इसका जो हीट स्ट्रोक है इसका प्रभाव पड़ा है वो विषय चर्चा में क्यों है, पहले ये देख लेंगे। उसके बाद से जानेंगे हीट स्ट्रोक के बारे में कि हीट स्ट्रोक क्या है और हीट स्ट्रोक के प्रभाव क्या क्या होते हैं। और हीट स्ट्रोक इसके यह जानने के बाद देखेंगे कि महाराष्ट्र की जो स्थितियां हैं कि महाराष्ट्र में क्या स्थितियां थी उस समय जब वहाँ के लोग हीट स्ट्रोक के शिकार हुए, जिनमें काफ़ी लोगों की मौत भी हुई। और हीट स्ट्रोक उसके बाद से देखेंगे कि हीट स्ट्रोक का सामना जो है वहाँ के लोगों को क्यों करना पड़ा। और उसके बाद देखेंगे कि जो हीट स्ट्रोक है इससे अपना बचाव कैसे करें। और ये इन सभी टॉपिकों को देखने के बाद अंत में हम लोग देखेंगे एक प्रश्न जो कि मेंस से संबंधित होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये विषय जो है चर्चा में क्यों है। देखिए, ये बात है मुंबई की। मुंबई में एक क्षेत्र है खारघर जो कि नौवीं मुंबई के अंतर्गत आता है। हुआ क्या था यहाँ पर खारघर में 16 अप्रैल के दिन एक सभा का आयोजन हुआ था खुले क्षेत्र में। मान लीजिए इतना बड़ा खुला क्षेत्र है, खुले क्षेत्र में जो है एक सभा का आयोजन हुआ था। ये सभा आयोजित क्यों हुआ था? मुंबई क्षेत्र के एक व्यक्ति हैं जो सामाजिक व्यक्ति हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनका नाम है अप्पा साहब धर्माधिकारी। इसी सभा में 16 अप्रैल के दिन, अभी यानी फिर परसों खारघर में 16 अप्रैल के दिन एक सभा का आयोजन हुआ था। इस सभा में जो सरकार थी, मुंबई के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं अप्पा साहब धर्माधिकारी, इनको भारत भूषण पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाने वाला था। भारत भूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाना था। तो जब इनको बुलाया गया था तो उसमें लगभग 2 मिलियन की भीड़ में, कम से कम मतलब लगभग इसमें 2 मिलियन की जनता की भीड़ लगी हुई थी। बहुत सारे लोग थे, गर्मी भी काफ़ी अधिक थी। तो इससे हुआ क्या कि बहुत सारे लोग जो हैं हीट स्ट्रोक के शिकार हो गए। हीट स्ट्रोक होता क्या है? गर्म हवा है, यानी कि अत्यधिक जब गर्मी बढ़ जाती है तो हीट स्ट्रोक की स्थिति आती है। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो हीट स्ट्रोक के शिकार होने के कारण क्या हुआ कि 11 लोग की मौत हो गई। 11 लोग जो थे, 11 लोगों की मौत हो गई। 20 लोग जो हैं 20 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए। 20 लोग जो हैं ये अस्पताल में यानी हॉस्पिटल में भर्ती हुए। और दर्जन में लोग थे ये डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए। जो दर्जन यानी कि बहुत सारे लोग
इससे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। 11 लोगों की मौत भी हो गई, 20 लोग जो हैं अस्पतालों में भर्ती हो गए और कई लोग जो है डिहाइड्रेशन के शिकार हुए। तो ये घटना थी मुंबई में खारधर की। इसके कारण ये जो विषय है हीट स्ट्रोक का विषय है, ये फिर से एक बार हमें जानने को मिलेगा। तो आज हीट स्ट्रोक के बारे में ही देखेंगे। तो ये विषय थी कि हाल ही में जो है परसों यानी मुंबई में ये घटनाएं घटी हैं, जिससे काफ़ी लोगों की मौत भी हुई है। अब हम लोग जान लेते हैं कि जो हीट स्ट्रोक है, जिसके कारण इतने लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, वो हीट स्ट्रोक होता क्या है। देखिए, अब जान लेते हैं हीट स्ट्रोक के बारे में। देखिए, इसे दो तरह से समझा जा सकता है। एक तो गुणात्मक आधार पर और एक मात्रात्मक आधार पर। तो ये गुणात्मक आधार पर तो होता क्या है कि जो तापमान है सामान्य से अधिक हो जाए, यानी जो तापमान जो है सामान्य से अधिक हो जाए, तब माना जा सकता है कि जो हीट स्ट्रोक है ये जो है हीट स्ट्रोक का प्रभाव है उस क्षेत्र में। मात्रात्मक कहने का मतलब जब गर्म हवा की मात्रा देखिए, गुणात्मक में तापमान, इतना तापमान जिससे कि शरीर प्रभावित हो सके। तापमान कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई, पसीना आया, यानी कि हीट स्ट्रोक का प्रभाव है, नहीं। इतना तापमान जिससे कि शरीर प्रभावित हो सके, जो शरीर है वो प्रभावित हो सके, तभी मानेंगे कि हीट स्ट्रोक का प्रभाव है। मात्रात्मक आधार पर कैसे देखेंगे कि जब गर्म हवा की मात्रा जो है इसमें वृद्धि हो जाए, तब जाकर मानेंगे कि हीट स्ट्रोक जो है उसका प्रभाव है। इसका प्रभाव और भी होता क्या है, देखिए हीट स्ट्रोक के बारे में और भी देखें तो और भी कैसे मतलब अनुमान लगाया जा सकता है, कहा जा सकता है कि हीट स्ट्रोक का प्रभाव है। जैसे मान लीजिए किसी मैदानी क्षेत्र में, जो मैदानी क्षेत्र होता है, यहाँ पर सामान्य तापमान जो होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और पर्वतीय या पहाड़ी इलाकों में सामान्य तापमान जो है 30 डिग्री से अधिक होना चाहिए। इतना जो है सामान्य तापमान है। लेकिन जैसे ही 40 डिग्री सेल्सियस से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ते हैं मैदानी इलाकों में, तब माना जाएगा कि वहाँ पर हीट स्ट्रोक का प्रभाव है। और पर्वतीय इलाकों में जो है अगर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान बढ़ता है, यानी कि 35-36 तापमान अगर हो जाता है पर्वतीय इलाकों में, तब माना जाएगा कि वहाँ पर हीट स्ट्रोक का प्रभाव है। ऐसे प्रभाव जो हैं ज़्यादातर जो भारत के जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, भारत के जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं तथा दक्षिण मध्य जो ये वाला इलाका है, दक्षिण मध्य जो इलाका है, यहाँ पर मार्च से जून के बीच जो है हीट स्ट्रोक के प्रभाव ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। एक तो उत्तर पश्चिमी इलाके में और एक दक्षिण मध्य इलाके में मार्च से जून तक के बीच में यहाँ पर हीट स्ट्रोक के ज़्यादातर प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो ये थे हीट स्ट्रोक के बारे में सामान्य परिचय। अब हम लोग देख लेते हैं कि हीट स्ट्रोक से प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, इसके प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। देखिए, हीट स्ट्रोक जो है इसके प्रभाव के बारे में जान लेते हैं कि इसका क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो होता क्या है कि अगर तापमान ज़्यादा बढ़ जाए, यानी हीट स्ट्रोक
अधिक मतलब हीट स्ट्रोक का प्रभाव हो तो शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नकारात्मक आने का मतलब कि शरीर को काफ़ी क्षति पहुंचेगी, मौत भी हो सकती है उससे। और क्या है, जैसे इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और तापमान अधिक की स्थिति में, यानी कि कभी तापमान अगर अधिक है तो ऐसी स्थिति में जो है शारीरिक परिश्रम अगर अधिक हो रहा है, यानी शारीरिक परिश्रम अगर अधिक हो रहे हैं तो इससे भी जो शरीर पर है बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो शरीर पर जो प्रभाव है वो काफ़ी ही नकारात्मक पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। हीट स्ट्रोक से बुरा प्रभाव करने का मतलब जैसे हृदय की गति में वृद्धि हो सकती है। हृदय की गति में जो है वो वृद्धि हो सकती है। इसके साथ जो है हेडिंग्स की खतरा भी है। हेडिंग्स क्या होता है? हेडिंग्स की अगर खतरा हो जाती है तो जो सोचने की क्षमता होती है, यानी सोचने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाएगी, कन्फ्यूज़न ज़्यादा होने लगेंगे, मतलब कि कोई भी चीज़ अच्छी तरह से सोच नहीं पाएंगे इसके प्रभाव से, मतलब कि हीट स्ट्रोक ज़्यादा गर्मी के प्रभाव से। और भी हो सकते हैं, जैसे शरीर के तापमान में भी काफ़ी वृद्धि हो सकती है। और तापमान में वृद्धि हो सकती है तो इससे क्या होगा कि व्यक्ति की जो है मौत भी हो सकती है। शरीर का ज़्यादा तापमान बढ़ने से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। उल्टी जैसी संभावनाएं भी देखने को मिलती है। उल्टी हो गए, चक्कर हो गई, बेहोशी हो गए, या फिर शरीर का लाल पड़ना, ये भी हो सकता है। मतलब शरीर लाल पड़ सकता है, शरीर जो है वो लाल पड़ सकता है। तो ये सभी जो है हीट स्ट्रोक जिसके बारे में हम देख रहे हैं, हीट स्ट्रोक के सभी प्रभाव हैं। ये सभी नकारात्मक प्रभाव कि हीट स्ट्रोक कभी भी नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। तो ये सभी जो है ये हीट स्ट्रोक से प्रभाव हो सकते हैं, हीट स्ट्रोक के प्रभाव हो सकते हैं, ऐसे खतरे हो सकते हैं हीट स्ट्रोक से। इसलिए इससे बचाव भी ज़रूरी है। तो इससे बचाव से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये तो हो गया प्रभाव। अब हम लोग देखते हैं कि जो महाराष्ट्र में अभी हाल ही में जो लोगों की मौत हुई है हीट स्ट्रोक से, वो वहाँ पे स्थितियाँ कैसी थी कि लोग बच नहीं पाए, लोगों की मौत हो गई। तो उन स्थितियों के बारे में भी देख लेते हैं कि आखिर क्या कारण था कि वहाँ पर हीट स्ट्रोक के प्रभाव काफ़ी बुरा पड़ा। चलिए, तो पहले देख लेते हैं कि तापमान की दृष्टि से हो सकता है कहीं तापमान अधिक हो, तो तापमान की दृष्टि से देखते हैं। तो IMD जो है भारत की IMD में कहने का मतलब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो था इसने बताया 16 अप्रैल की चूँकि घटना है, तो इसने बताया कि 16 अप्रैल के दिन ज़्यादातर मतलब यहाँ पर तापमान जो है वो अधिक नहीं थी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी रहती है तो लू की स्थिति भी आती है। लू क्या होता है? गर्म हवा होती है एक लू, तो ज़्यादा गर्मी होगी तो लू की भी स्थिति आएगी। तो भारतीय मौसम विज्ञान ने बताया कि यहाँ पर लू की कोई भी स्थिति नहीं थी। अगर लू की स्थिति रहती है तो इससे पहले ही पता चल जाती है, तो इसने कोई भी चेतावनी भी नहीं दी थी कि लू की स्थिति होने वाली है। दूसरा, मुंबई में ही एक संस्थान है, मतलब मौसम वैज्ञानिक संस्थान है मुंबई में ही। नाम है इसका सांता क्रूज वेधशाला। इसने भी 16 अप्रैल के दिन जब जहाँ की घटना है वहाँ का जब तापमान मापा, तो वहाँ पर इसने तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस भी बताया। यानी 40 डिग्री भी बताया हमने, 40 डिग्री से भी कम। यानी कि तापमान भी कुछ खास ज़्यादा नहीं थी। इसके साथ साथ मुंबई में ही एक जगह है थाने।
थाने में कभी एक संस्थान ने बताया, थाने बेलापुर, थाने में एक जो है संस्थान है थाने बेलापुर मौसम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। इस नाम को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। देखिए क्या, थाने बेलापुर इंडस्ट्रीज लाइट भी गई। देखिए थाने बेलापुर इंडस्ट्री संस्थान, इंडस्ट्रीज संस्थान। इसने भी वहाँ का यानी 16 अप्रैल के दिन जहाँ की घटना है वहाँ का तापमान माना, तो इसने बताया 38 डिग्री सेल्सियस। यानी कि देखिए इतने सारे मौसम वैज्ञानिक संस्थान ने तापमान का पता लगाया, फिर भी देखा जाए तो समान तापमान से कम ही थे। और एक मुंबई का एक क्षेत्र है विदर्भ क्षेत्र, यहाँ का तापमान जब मापा गया तो 34 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक, 39 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस तक इसके बीच तापमान बताया गया विदर्भ क्षेत्र का। यानी मुंबई के जो तापमान है कुछ खास अधिक नहीं थे, फिर भी वहाँ के लोगों को हीट स्ट्रोक जैसे जो खतरा होती है उसका सामना करना पड़ा। तो ये तो थी महाराष्ट्र की स्थितियाँ। देखिए ये स्थिति थी उस समय की तापमान। अब चूँकि तापमान के कारण ही वहाँ के लोगों की मौत हुई है, इसलिए तापमान के बारे में जो जितने भी मौसम विज्ञान जो संस्थान थे, विभाग थे, उसने पता लगाया, तो उनके देखा कि वहाँ की स्थिति क्या थी महाराष्ट्र की। अब हम लोग देखते हैं कि स्थिति इतनी मतलब बुरी भी नहीं थी, फिर भी वहाँ के लोगों को जो हीट स्ट्रोक का सामना है वो क्यों करना पड़ा। तो पहली बात तो ये थी कि खुले मैदान में सभा हो रही थी। अब चूँकि तापमान भी 34 डिग्री, फिर भी 38 डिग्री जो बताया गया था, 38 डिग्री सेल्सियस भी अधिक होता है। पहली बात तो ये कि खुले मैदान में सभा हो रही थी। चूँकि नेता होता थे उनके लिए लगी थी, स्टेज लगे थे, ऊपर के लिए पर्दे भी लगे थे, लेकिन जो लोग थे वो खुले मैदान में धूप में बैठे हुए थे, धूप में बैठे थे। वहाँ पर कोई छायादार जो है कोई स्थान भी नहीं थे कि वहाँ पर जाकर अपना बचाव कर सके। दूसरी बात कि चूँकि अब मुंबई में जो सभा हो रही थी और वहाँ बहुत दूर दूर से भी लोग आए थे, तो थकावट भी बहुत थी, शारीरिक थकावट थी, इससे भी उनको काफ़ी प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही साथ जो है पानी की अनुपलब्धता भी थी, उपलब्ध भी थी, तो वहाँ के लोग पिए भी नहीं होंगे। अनुपलब्धता थी। और चूँकि सभा चलता है तो इतनी जल्दी तो चलेगी नहीं, तो सभा जो है काफ़ी देर तक चली, तो इससे क्या होगी काफ़ी देर तक वे लोग जो है काफ़ी देर तक धूप में भी रहे। अब जो काफ़ी देर तक कोई भी धूप में रहता है तो उस पर कोई ना कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ते ही हैं, तो इसलिए यहाँ के लोगों पर भी पड़ा। और भी कारण थे, जैसे चूँकि इसमें सभी युवा तो होंगे नहीं, विशेष युवा के लिए तो रखा नहीं गया था, इसलिए इसमें जो बुजुर्ग हैं, जैसे जो बुजुर्ग थे वो भी शामिल थे, और वो भी ऐसे बुजुर्ग जो पहले ही किसी न किसी रोग के प्रभाव में हैं। तो जो बुजुर्ग रोगियाँ वो भी थे, जिन्हें जो हृदय संबंधी जो कुछ न कुछ रोग थी, हृदय संबंधी रोग से ग्रसित जो थे, हृदय संबंधी जो रोग से ग्रसित थे वो भी आए हुए थे। अब जाहिर सी बात है, अगर जो एक तो ऐसे ही तापमान अधिक थी और उसमें भी अगर रोग संबंधी यानी रोग से ग्रसित अगर व्यक्ति आएंगे तो उन्हें खतरा तो होगा ही। इसके अलावा और भी क्या थी कि
यहाँ पर मतलब तापमान में अब चूँकि कोई भी रहेगा, ज़्यादा देर तक रहेगा तो उसे उस पर उसके शरीर पर कोई ना कोई नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो इसी कारण जो है ये सभी कारण जो थी जिसके कारण वहाँ की जो मुंबई में सभा हो रही थी, मुंबई में यानी खारघर में, नवी मुंबई के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वहाँ पे जो सभा हो रही थी उसमें इतने लोगों की मौत हुई, यही कारण था। अब देख लेते हैं, चूँकि अब हीट वेव जो है गर्मी बढ़ रही है तो कभी भी आ सकती है, हीट वेव चारों तरफ देखने को मिल सकती है, फैल भी सकती है धीरे धीरे। तो उससे बचाव के उपाय देखते हैं कि जो हीट वेव है उससे बचाव कैसे कर सकते हैं, बचाव के उपाय। देखिए बचाव के उपाय कैसे कर सकते हैं, मतलब कि बचाव कैसे कर सकते हैं अपने। देखिए इससे बचाव के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि तापमान कम करने के लिए जितनी बार हो सके पानी पिए, प्यास न लगी हो फिर भी पीने की कोशिश करें, यानी अधिक पानी पिए, यानी जितनी बार हो सके उतनी बार पानी पिए। शरीर को जो है अपने शरीर को पूरी तरह से ढके रहें, शरीर को पूरी तरह से ढके रहें ताकि कोई भी संभावना ना हो धूप का प्रभाव पड़ने का। जो धूप वाले चश्मे होते हैं, धूप वाले चश्मे का प्रयोग करें, यानी धूप में जो चश्मे उपयोग किए जाते हैं उस चश्मे का उपयोग करें। अगर किसी सभा में जा रहे हैं तो सभा में किसी छायादार स्थान को खोजकर वहाँ पर जाकर खड़े हो जाएं। और ये अगर शरीर को ढके तो कपड़े में देखें तो कपड़े कैसे होने चाहिए, हल्के रंग के होने चाहिए, कपड़े हल्के रंग के होने चाहिए, ढीले होने चाहिए, ढीली होनी चाहिए। और सूती वस्त्र ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, जो सूती वस्त्र होती है, सूती वस्त्र का प्रयोग जो है वो अधिक से अधिक करें। इसके साथ मतलब जा रहे हैं, इसके साथ ही साथ जो धूप है, धूप में अधिक मतलब लंबा समय तक अधिक देर तक खड़े ना रहें, धूप में ज़्यादा देर तक नहीं, किसी छायादार स्थान को देख करके छायादार स्थान पर जाकर खड़े हो जाए। और हो सके तो जितना से जितना मतलब हो सके, जैसे अब इससे और भी बचना है तो शरीर को मजबूत भी बनाना होगा, तो इसके लिए जो शराब होती है, शराब या फिर चाय या फिर कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी शराब ये सब हो गए, इन सभी चीज़ों से परहेज़ करें ताकि शरीर को मजबूती मतलब शरीर मजबूत बना रहे, जिससे कि ये जो हीट स्ट्रोक होते हैं इससे शरीर का बचाव किया जा सके। हो सके तो जो सिर पर गीले कपड़े होते हैं, सिर को जो है गीले कपड़ों से ढक के रहें, मतलब गीले कपड़ों से जो है सिर को गीला करते रहें। इससे क्या होगा कि जो हीट स्ट्रोक है इसका प्रभाव कम देखने को मतलब कम पड़ेगा और शरीर को कोई खतरा भी नहीं होगा। तो ये थी आज की टॉपिक। अब देख लेते हैं इस विषय से संबंधित एक प्रश्न को, जो कि मेंस से संबंधित होगी। देखिए ये है इस विषय से संबंधित प्रश्न कि प्रश्न क्या है कि हीट स्ट्रोक क्या है। अभी हमने बताया जो हीट स्ट्रोक है, हीट स्ट्रोक क्या है, इसकी प्रभाव की चर्चा करते हुए बचाव के उपाय भी बताएं। यानी कि हीट स्ट्रोक जो है उसके प्रभाव के बारे में बताना है कि हीट स्ट्रोक के क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, और अंत में बताना है कि उसके बचाव यानी कि हीट स्ट्रोक से बचाव कैसे किए जा सकते हैं। तो ये थी आज की हम लोग की टॉपिक। इसी के साथ हम लोग की टॉपिक समाप्त होती है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।